हाँ जी बी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल क्लास 9th का सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हेल्थ क्या होता है, हेल्दी रहना क्या होता है, डिजीज फ्री इंसान कौन होता है, हेल्दी इंसान कौन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे डिजीजेस डिफरेंशिएट की जाती हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक के अंदर। और हमने बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो डिस्कस किए थे बेटा इस टॉपिक से, इन टॉपिक से रिलेटेड। आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट बेटा लेक्चर की, जिसमें हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बेटा कॉज क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं बेटा, उनको भी पढ़ेंगे और कैसे ये डिजीजेस स्प्रेड होती हैं बेटा उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पाएंगे। कहते हैं इमीडिएट कॉज बेटा किसी भी डिजीज का दो डिस्टिंक्ट टाइप्स में बेटा डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप जो बेटा इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करते हैं, जिनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये बेटा कौन कौन हो सकते हैं? माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको हम कहते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस को बेटा कॉज कर सकते हैं बेटा। तो बेटा यहां से हमारे पास नाम आता है इन्फेक्शियस डिजीजेस के एजेंट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं बेटा, ये जो डिजीज स्प्रेड करते हैं बेटा, वो विद इन द कम्युनिटी डिजीज को स्प्रेड करते हैं। और एक बार जब ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है तो बेटा ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के थ्रू बेटा फैलती रहती है, फैलती रहती है, फैलती रहती है। और कम्युनिटी का बेटा कोई एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होता। एक घर से एक कॉलोनी, एक कॉलोनी से एक स्टेट, एक स्टेट से एक कंट्री, जिसका बेटा हमने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कोरोना वायरस रिसेंटली देखा है बेटा। और दूसरा जो ग्रुप होता है बेटा डिजीजेस जो इन्फेक्शियस एजेंट्स बेटा कॉज नहीं कर सकते बेटा। ठीक है ना। देयर कॉजेज वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉज लाइक माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। तो बेटा ये जो डिजीजेस हैं, ये माइक्रोब्स जो है वो स्प्रेड नहीं करते। ऐसी डिजीजेस को बेटा हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस या नॉन इन्फेक्शियस कॉज। ये बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरनल होती हैं, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग के इंटरनल सिस्टम से बेटा रिलेटेड होती हैं। जैसे कैंसर, बेटा कैंसर जैसी खतरनाक डिजीज बेटा कोई इन्फेक्शियस एजेंट बाहर से, माइक्रोब बेटा बाहर से कॉज नहीं कर सकता। ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है बेटा। तो अगर बेटा जीन्स के अंदर बेटा किसी के एबनॉर्मेलिटी आ गई और वो जीन्स अगर बेटा उस नॉट पॉपुलेशन या फैमिली में है, तो बेटा तो फैमिली के अंदर बेटा कैंसर जो है वो क्या करता है बेटा? स्प्रेड हो सकता है बेटा। किसी के पास भी हो सकता है, वो डोमिनेंट ट्रेट में हो तो वो स्प्रेड होगा, अगर डोमिनेंट में नहीं होगा तो स्प्रेड होने के चांसेस कम होते हैं। सिमिलरली बेटा किसी इंसान को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो बेटा ऐसा नहीं है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसको बाइट करेगा या उसका फूड को बेटा कोई दूसरा खा लेगा तो उसको भी ऐसी डिजीज जो है वो हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक्सेसिव वेट या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से होता है। कोई भी इंसान जो ऐसा एक्सरसाइज नहीं करेगा या अपने वेट को कंट्रोल नहीं करेगा तो बेटा उसके लिए बहुत चांसेस है कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी डिजीज उस इंसान को हो जाए। तो बेटा अब हम इंडिविजुअली एक एक करके इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में बात करते हैं बेटा। इन्फेक्शियस एजेंट्स बेटा कौन होते हैं? ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शियस डिजीजेस को कॉज करते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, सिंगल सेल्ड एनिमल्स या प्रोटोजोन्स, कुछ केस में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या हेलमिंथस जो वॉर्म्स होते हैं बेटा। तो एक एक करके देखते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज वायरसेस। कहते हैं इनको हम सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे भी होते हैं, काफी बड़े भी होते हैं साइज के अंदर, जो खुद रिप्रोड्यूस
नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं बेटा, किसी दूसरे सिस्टम के मेटाबॉलिक सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा होस्ट सेल, और बाद में क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे भगवान ना करे कि बेटा ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस अगर बेटा किसी इंसान की बॉडी में एंटर करता है, तो बेटा वो बॉडी इस कोरोना वायरस का बेटा क्या बन जाती है, होस्ट बन जाती है। और फिर वो उसी के बॉडी के जो सेल्स होते हैं, आई रिपीट, उसी ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं बेटा, ये वायरस उनको कहता है कि मेरे जैसे और बनाओ। तो बेटा ये फिर उनके जैसे बनाना शुरू कर देता है। तो बेटा दिस इज हाउ कि बेटा एक वायरस जो होता है बेटा किसी की बॉडी में एंटर करके वो मल्टीप्लाई करके बहुत सारे बेटा दूसरे अपने जैसे वायरसेस जो है वो क्रिएट कर देता है और किसी भी इंसान को डिजीज कॉज कर सकता है। कहते हैं डिजीजेस जो वायरस कॉज करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, मीजल्स, मम्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो बेटा ये सारी खतरनाक, एक से बेटा एक खतरनाक डिजीजेस हैं जो वायरसेस जो है वो क्या करते हैं बेटा, स्प्रेड करते हैं। तो ये होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, होस्ट की बॉडी के सेल्स को बोलते हैं कि मेरे जैसे सेल्स बनाओ, और बेटा वो मल्टीप्लाई करके पूरी बॉडी में स्कैटर कर जाते हैं, फैल जाते हैं बेटा एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अराउंड, ऑर्गन सिस्टम के अराउंड। दूसरा जो इन्फेक्शियस एजेंट बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरिया। ये यूनिसेल्युलर है, तो बेटा प्रोकैरियोटिक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो खुद रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये डिजीज कैस कौन सी कॉज करते हैं बेटा, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, डायप्थीरिया, टेटनस, एटसेट्रा। तो ये सारी डिजीजेस जो है बेटा बैक्टीरियाज कॉज करते हैं। थर्ड हमारा इन्फेक्शियस एजेंट जो है बेटा वो कौन है, फंगाई। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कौन कौन सी कॉज करते हैं, रिंगवर्म्स, एथलीट्स फुट एंड अदर स्किन के इन्फेक्शन जो है बेटा ये कॉज करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा प्रोटोजोआ। ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये भी खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये डिजीजेस कॉज करते हैं, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम कॉज करता है, और काला अजहर जो बेटा लेशमेनिया कॉज करता है। तो बेटा ये इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसके अंदर बेटा हेलमिंथ्स। बेटा हेलमिंथ्स जो है बेटा ये मल्टी सेल्युलर वॉर्म्स होते हैं बेटा, विच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेटा ये डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे टेनिसिस विच इज कॉज्ड बाय टेपवर्म, ascarius बेटा कॉज्ड बाय राउंड वर्म्स, एलिफेंटाइसिस बेटा कॉज्ड बाय फिलेरिया वर्म्स या फिलेरिएसिस। तो बेटा ये हेलमेंथस जो है बेटा कॉज करते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्प्रेड, ये डिजीजेस बेटा स्प्रेड कैसे होती हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस। कुछ बेटा डिजीजेस जो है वो क्या है, एयरबॉर्न है। कहते हैं ये स्प्रेड होती है थ्रू माइक्रोब्स जो हवा में होते हैं। ये इन्फेक्टेड पर्सन से बेटा स्नीज या उसकी कफ से या जो वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में जाती हैं, तो वो किसी दूसरे को अगर टच कर जाए या उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो बेटा उनमें स्प्रेड हो जाता है। कहते हैं समवन स्टैंडिंग नियर बाय कैन ब्रीद इन ऐसे एयर के ड्रॉपलेट्स और वो इन्फेक्ट हो सकता है बेटा, जैसे कॉमन क्लोज कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा, है ना, कोविड-19। तो बेटा ये डिजीजेस जो है बेटा एयरबॉर्न हो चुकी है बेटा एक तरह से। तो बेटा ये किसी की स्नीज या कफ से बेटा स्केटर हो सकती हैं। देन बेटा हम बात करते हैं वाटरबोर्न डिजीजेस। बेटा ये पानी के थ्रू स्प्रेड होती हैं। हिट हैपेंस जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का बेटा स्टूल मतलब उसकी बॉडी का वेस्ट
इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल या बॉडी का वेस्ट इज मिक्स्ड विद ड्रिंकिंग वाटर, तो बेटा पीपल लिविंग नियर बाय। नॉर्मली क्या होता है बेटा, वाटर बोर्न डिजीजेस जो होती है मोस्टली विलेजेस में काफी फैल जाती हैं, क्योंकि बेटा विलेजेस के अंदर पानी का जो अल्टीमेट सोर्स होता है बेटा वो सी वाटर या रिवर वाटर होता है। तो बेटा अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये वाटर के क्लोज इनफ में बेटा अपना स्टूल या बॉडी का वेस्ट बेटा निकालते हैं, और बेटा फिर क्लीन करके उसी वाटर से और बेटा वहां से चले जाएंगे, और बेटा वही वाटर के अंदर जो बेटा माइक्रोब्स हैं वो बेटा बाकी के लोगों की डाइट में आ जाता है। तो डिजीज का नाम क्या हो गया बेटा, कॉलेरा, विच इज अ वाटरबोर्न डिजीज। देन बेटा थर्ड हमारे पास आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बेटा ये डिजीजेस जो है ये सेक्सुअल कांटेक्ट से बेटा इन्फेक्टेड पार्टनर से दूसरे पर्सन को बेटा होती हैं। ऐसी डिजीजेस जो है बेटा वो नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट जैसे हैंडशेक, हग्स, ठीक है, स्पोर्ट्स या किसी भी एनी अदर वेज जिसके अंदर आप किसी दूसरे इंसान को या इन्फेक्टेड इंसान को टच करते हो उनसे नहीं होती, ठीक है। बट ओनली व्हेन सेक्सुअल कांटेक्ट इज देयर देन ओनली बेटा ये डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होती हैं, जैसे सिफिलीज हो गई और एड्स हो गई। दोनों ही बहुत ही खतरनाक डिजीजेस बेटा कंसिडर की जाती हैं, मानी जाती हैं, क्योंकि इनके कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है। हाँ जी बच्चों, देन बेटा हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी, जिसके अंदर बेटा डिजीज जो है बेटा वो कैसे स्प्रेड होती है, थ्रू वेक्टर्स, ठीक है। अब ये वेक्टर्स कौन होते हैं बेटा, ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो वेक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि बेटा ये डिजीजेस जो है सिक पर्सन से पोटेंशियल होस्ट तक बेटा इजीली ले जा सकते हैं बेटा। जैसे मॉस्किटोज, स्पेशली एनोफिलीज, ये बेटा एक वेक्टर डिजीज कॉज करता है मलेरिया, ठीक है। इन मेनी स्पीशीज मॉस्किटोज की जो फीमेल्स होती हैं बेटा, फीमेल एनोफिलीज, वो ये मलेरियल डिजीज बेटा कॉज करती हैं, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशियस फूड की बेटा नीड काफी ज्यादा होती है। तो बेटा ये लोगों के ब्लड को बेटा बहुत जल्दी अटैक करती हैं और वहां पे बेटा मैच्योर एग्स ले कर देती हैं। ये फीड करते हैं बेटा वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे बेटा कौन हो गए, ह्यूमंस हो गए। तो उनसे बेटा ये डिजीज जो है मलेरिया वो स्प्रेड होता है। देन बेटा आप देख सकते हैं हमने कौन कौन सी बेटा डिजीजेस की बात करी। सबसे पहले एयरबॉर्न डिजीजेस, इंसान बेटा कफ करता है इन्फेक्टेड पर्सन, तो बेटा एयरबॉर्न डिजीजेस हेल्दी पर्सन को बेटा ट्रैवल कर सकती हैं अगर वो इनहेल कर ले इन ड्रॉपलेट्स को। देन बेटा इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे उनका फूड खा लिया, उनके कपड़े पहन लिए, खाना खा लिया, उनका कोई वेस्ट बचा हुआ फूड था वो खा लिया, ठीक है। देन बेटा मॉस्किटोज एनोफिलीज बेटा अगर इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके बेटा देन वो हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेता है बेटा। डॉग्स, उनकी वजह से बेटा, रैबिड एनिमल्स की वजह से बेटा डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है। देन बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट से भी बेटा कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट बेटा, ठीक है, उनसे भी डिजीजेस जो है बेटा ये स्प्रेड हो सकती हैं। तो बेटा देर आर वेरियस वेज जिनसे डिजीज जो है इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी हेल्दी पर्सन की तरफ स्प्रेड हो सकती है। ये तो बेटा हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमको बहुत हद तक बेटा बचा के रखता है, ठीक है, जो इन्फेक्शन को पूरी तरीके से बेटा स्प्रेड होने नहीं देता, पहले ही उसको किल करने की पूरी कोशिश करता है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीजेस की, मतलब वो डिजीजेस जो एक तरफ से दूसरी तरफ बेटा स्प्रेड हो सकती हैं। कहते हैं डिजीजेस जो पैथोजेंस कॉज करते हैं या इन्फेक्शियस एजेंट्स कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स एटसेट्रा, और ये स्प्रेड हो सकती है फ्रॉम डिजीज पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन या to a healthy person by means of air, water, food, insect,
फिजिकल कांटेक्ट एटसेट्रा, उन्हें कहते हैं बेटा कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया, डायरिया एटसेट्रा। ठीक है, तो बेटा कैसे कैसे हो सकता है, जैसे बेटा कोई अगर ऐसा डिजीज पर्सन ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, कहते हैं एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैव इंटरैक्टेड विद इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स एंड आर इन्फेक्टेड बट नॉट येट इन्फेक्शियस, मतलब वो इन्फेक्टेड तो हो गए पर अभी वो दूसरों को पे डिजीजेस स्प्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, देन बेटा कुछ केसेस में ऐसा होता है बेटा, ससेप्टेबल पीपल कौन से होते हैं बेटा, susceptible individuals are at higher risk of illness if they interact with infectious individuals। तो बेटा ये वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा वीक बेटा कंसिडर किए जाते हैं, और बेटा इनके भी चांसेस होते हैं अगर ये इन्फेक्टेड या इलनेस इल्ड पर्सन के आस पास रहेंगे तो बेटा इनके भी डिजीज जो है वो कॉज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे बेटा हमने कोरोना वॉरियर्स की बात करी थी बेटा थ्रू आउट यहाँ पर, तो बेटा हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर हैं दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी, क्योंकि बेटा दे आर मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर वर्किंग या ट्रीटिंग ओनली दोज पीपल हु आर इन्फेक्टेड, तो बेटा उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा इन्फेक्शन को कैरी करने के। ठीक है, देन हम बेटा बात करते हैं रिकवर, ये वो है बेटा जो इंसान बेटा इन्फेक्शन अपनी बॉडी में कैरी करता है और फिर बाद में ट्रीटमेंट की मदद से वो ठीक हो जाता है और वो रिकवर हो जाता है। तो बेटा आफ्टर रिकवरी इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस इन्फेक्शन कन्फर्ड इम्यूनिटी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपको सुना होगा आपने टेलीविजन के अंदर भी ड्यूरिंग कोरोना वायरस के, अगर किसी भगवान न करे किसी इंसान को बेटा कोविड होता है तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स तक बेटा उसको दोबारा कोविड होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। रीजन वाई, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस हिसाब से तैयार हो चुका होता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास कौन होता है बेटा, जो सबसे खतरनाक इंसान वो होता है इन्फेक्शियस पर्सन। कहते हैं अगर एक बार इंसान इंडिविजुअल इन्फेक्शियस हो जाए तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत होती है, नहीं तो बेटा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्या कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं बेटा। तो एनी पर्सन हु इज एक्सपोज्ड टू सच काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन, ठीक है, या एनी पर्सन हु इज एक्चुअली इन्फेक्टेड, बेटा उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल केयर बहुत जरूरी है। नहीं तो बेटा दो चीजें हो सकती हैं, उनके लिए कोई भी डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, और दूसरा बेटा ऐसा इंसान बेटा ऐसी डिजीजेस को बहुत ज्यादा स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो बेटा इंटरवेंशंस हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, जैसे वैक्सीन्स आती हैं, मेडिकेशंस आती हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। इनसे बेटा हम किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेटा कि वो इन्फेक्शन कॉज ना करे या फिर दोबारा उसको इन्फेक्शन कैच ना करे। हाँ जी बच्चों, देन हम बात करते हैं डिजीजेस जो ऑर्गन स्पेसिफिक है या टिश्यू स्पेसिफिक है, और बेटा उन टिश्यूज या ऑर्गन को बेटा क्या कर देती है, बेटा डैमेज कर देती हैं, खराब कर देती हैं बेटा, या उनके वर्किंग को स्टॉप कर देती है। कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में कहीं से भी बहुत सारी जगहें होती हैं बेटा जहां से एंटर करते हैं, लेकिन जहां से वो एंटर करेंगे उस हिसाब से बेटा ऑर्गन बॉडी का अफेक्ट होता है। तो डॉक्टर को बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ से वो एंटर किया होगा और उसकी वजह से बेटा कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्शियस एजेंट एयर के थ्रू आता है तो बेटा वो नोज से एंटर करेगा, और अगर वो नोज से एंटर करेगा तो बेटा वो लंग्स को बेटा डैमेज करने की कोशिश करेगा। जैसे डिजीज कौन सी होगी बेटा, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है बेटा, कोरोना वायरस में भी ऐसा ही हो रहा था, वो एयर या माउथ से एंटर करता था तो बेटा वो लंग्स को ही बेटा क्या करेगा, डैमेज करेगा, क्योंकि एयर की सप्लाई बंद कर देता है। अगर कोई माउथ से एंटर करता है बेटा तो वो हमारे गट लाइनिंग में चला जाता है,
ठीक है, वो हमारी स्टमक तक पहुंच जाएगा, बेटा डिजीज क्या कॉज करेगा, बेटा टाइफाइड। कोई सेक्सुअल कांटेक्ट या इन्फेक्टेड ब्लड या सिरिंज से बेटा अगर आता है तो वो हमारे बॉडी के लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करेगा और बेटा डिजीज क्या हो जाती है, एड्स। ऐसे ही बेटा मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस या फिर जिसको हम कहते हैं ब्रेन फीवर, बेटा वो मॉस्किटो बाइट से हो जाती है बेटा, डायरेक्ट मॉस्किटो बाइट से डिजीज हो जाती है। कहते हैं साइन और सिम्टम्स भी ऐसी डिजीज के डिपेंड करते हैं बेटा टिश्यू या ऑर्गन जो एक्सपोज हो रहा है, जहां पर माइक्रोब जो है वो एंटर कर रहा है। अगर बेटा वो लंग्स में एंटर कर गया है तो बेटा उसका साइन या सिम्टम क्या होगा, इंसान को कफिंग होगा, इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा, उसकी सांस रुकेगी बेटा। अगर वो लिवर में एंटर करता है तो बेटा जो डिजीज कॉज होगी बेटा वो कौन सी हो जाएगी, जॉन्डिस। अगर वो इन्फेक्शियस या माइक्रो ब्रेन तक चला जाएगा बेटा तो बेटा सिम्टम्स क्या होंगे बेटा, हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स या अनकॉन्शियसनेस। एंड अगर इन केस बेटा वो डिजीज एड्स है तो बेटा वायरस जो है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देगा, जिसकी वजह से इंसान की बेटा डेथ हो सकती है। कहते हैं एक माइनर गट इन्फेक्शन जो होता है बेटा वो बॉडी के अंदर डायरिया कॉज कर सकता है बेटा, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है बेटा। एक सिंपल छोटा सा गट इन्फेक्शन में अगर आ जाए बेटा तो वो इतना मेजर कॉज जो है बेटा वो कर सकता है। अगर आप में से किसी ने बेटा कभी भी लूज मोशन एक्सपीरियंस किए हैं तो बेटा कभी कभार इतने खतरनाक हो जाते हैं बेटा, या कोई भी नॉर्मल लूज मोशन भी अगर होते हैं बेटा तो एक तरीके से बेटा इंसान की ताकत जो बॉडी की होती है बेटा वो ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती है। वन रियली फील्स वेरी वेरी वीक। ठीक है, तो ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक डिजीजेस जो होती हैं बेटा उनके साइन और सिम्टम्स जो होते हैं बेटा वो भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। देन बेटा हम देखते हैं ट्रीटमेंट बेटा कैसे हम फिक्स करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, क्योंकि बेटा आपको पता ही है कि जब कोई डिजीज कॉज होती है तो वो बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करती है। अब बेटा ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, उसका सिम्टम भी डिफरेंट है, तो बेटा ट्रीटमेंट भी हमारी उसी हिसाब से होनी चाहिए बेटा बॉडी की। तो दो मेजर तरीके होते हैं बेटा किसी भी इंफेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के। सबसे पहला बेटा इफेक्ट क्या होता है बेटा, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, और दूसरा बेटा क्या होता है, किल द कॉज ऑफ द डिजीज। तो बेटा याद रखना ये एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है। तो जैसे भगवान ना करे अगर बेटा किसी को बहुत दर्द हो रही होगी तो बेटा डॉक्टर सबसे पहले एडवाइस करेगा कि भाई उस पेशेंट की बेटा जो पेन है उसको सबसे पहले वो कम करे, उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो इरिटेशन है उसको सबसे पहले बेटा कम करे, और उसके बाद बेटा उस डिजीज को जड़ से खत्म करने के लिए डॉक्टर जो है एक ट्रीटमेंट जो है वो क्या करते हैं, शुरू करते हैं बेटा। और उस ट्रीटमेंट को थोड़ा टाइम थोड़ा समय जो है वो लगता है। कहते हैं द फर्स्ट अप्रोच डिपेंड करती है सिम्टम के ऊपर। जैसे कोई भी इंसान मेडिसिन लेगा सबसे पहले तो बुखार कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, या लूज मोशन को रोकने के लिए, ताकि कुछ एनर्जी तो बॉडी में कंजर्व हो सके। अगर बेटा शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो बेटा वो इन्फेक्शन को फाइट कैसे करेगा। लेकिन अब फर्स्ट अप्रोच के साथ बेटा एक प्रॉब्लम है कि ये जो फर्स्ट अप्रोच है इट डज नॉट किल द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई या फिर प्रोटोजोन। तो बेटा इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये उस डिजीज के इन्फेक्शियस एजेंट को या माइक्रोब को बेटा किल नहीं करती। ये एक टेम्परेरी इंसान को रिलीफ दे देती है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को एक कंप्लीट रिकवरी चाहिए एक पर्टिकुलर डिजीज से, तो बेटा उनके लिए बड़ा असेंशियल है कि वो मेडिसिन
स्पेसिफिक ले, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, ठीक है ना, ताकि वो उसको किल कर सके। इसीलिए बेटा सेकंड अप्रोच हमेशा सबसे सही मानी जाती है। हम मानते हैं कि बेटा शुरुआत में आपको पहला स्टेप जो है वो ही यूज करना होगा बेटा, लेकिन दूसरा स्टेप तो बेटा मैंडेटरी है ही है कि आप बेटा माइक्रोब को कंप्लीटली किल कर सको, ताकि बेटा आप इन्फेक्शन को जड़ से ही खत्म कर सको। इसका बेटा हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कहते हैं ट्रीटमेंट बैक्टीरियल डिजीजेस का, जैसे मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स बेटा क्या करती हैं, वो बैक्टीरियल सिस्टम के सिंथेसिस को ही बेटा ब्लॉक कर देती हैं, है ना, विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन एंड हैव टू टेक बाय द पेशेंट। तो बेटा पेशेंट की बॉडी के सिंथेसिस को बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन बेटा ये क्या करेंगी, ये बैक्टीरिया के सिंथेसिस को बेटा ब्लॉक कर देती हैं। अब उससे होता क्या है कि बेटा बैक्टीरिया का ग्रो करना बंद हो जाता है, बैक्टीरिया का और मल्टीप्लाई करना बंद हो जाता है। ऐसे ही बेटा ड्रग्स या मेडिसिन जो प्रोटोजोन्स को किल करती हैं, जैसे मलेरियल पैरासाइट्स, तो बेटा उनके लिए बेटा हमारे पास एंटी मलेरियल डिजीजेस, एंटी मलेरियल बेटा मेडिसिन होती हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं बेटा, वायरसेस को बेटा किल करने के लिए, HIV इन्फेक्शन को बेटा उसके अगेंस्ट के लिए। तो बेटा जैसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबैक्टीरियल हमारे पास मेडिसिन है, वायरसेस को किल करने के लिए बेटा एंटीवायरल ड्रग्स या मेडिसिन आती हैं बेटा, ठीक है। देन प्रोटोजोआ या मलेरिया किल करने के लिए एंटी मलेरियल हमारे पास आ जाती है। तो बेटा अलग अलग टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट्स को बेटा किल करने के लिए हमारे पास मेडिसिन और बेटा क्या है, ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं बेटा। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं एंटीबायोटिक्स। बेटा ये नाम आपने रिसेंटली काफी सुना होगा, ठीक है, और हर बच्चे ने कभी ना कभी अपने लाइफ में बेटा भगवान ना करे मेडिसिन यूज करी होंगी बेटा, ड्यू टू सम रीजन और दी अदर। तो बेटा एंटीबायोटिक्स बेटा क्या होती हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई एटसेट्रा, जो बेटा या तो किल कर देंगे या रोक देंगे उनकी ग्रोथ को, या फ्यू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को। बेटा एंटीबायोटिक्स बेटा हमारे पास कौन कौन से आते हैं, पेनिसिलिन, टेट्रासाइलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। तो बेटा ये हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं बेटा, जो यूजफुल होते हैं टू बेटा किल माइक्रोब्स जो बेटा डिजीज कॉज करते हैं बेटा। इनफैक्ट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेटा 1928 में बेटा इन्होंने जो सबसे हमारा पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन बेटा, वो ड्रग जो था वो बनाया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग तो आजकल बातें करते हैं कोरोना वायरस की कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं आ रही, ये है वो है। पेनिसिलिन बेटा जब बन गया था तो बेटा 13 इयर्स लगे थे बेटा इसके मेडिकल ट्रायल के लिए, और 13 इयर्स के बाद जाके बेटा इस ड्रग को बेटा फाइनली यू नो गो मिल गया था कि यस इट कैन बी यूज्ड। वो मैं समझ सकता हूँ बेटा कि उस टाइम पे मेडिकल हमारा इतना मतलब पूरे दुनिया में इतना स्ट्रांग नहीं था, जिस वजह से बेटा इट टुक 13 इयर्स फॉर द मेडिकल ट्रायल। बट आजकल तो बेटा हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज, हमारे पास मेडिकल मशीनरी एंड एजुकेशन, बहुत हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत आगे तक जा चुकी है। बट तो इससे बेटा बहुत पॉपुलेशन का बेटा लॉस हो रहा था, और बेटा ये एक तरह का बहुत ही खतरनाक बेटा डिजीज जो थी बेटा वो बनती जा रही थी। उसके लिए बेटा इस एंटीबायोटिक का बनना बेटा पेनिसिलिन के इंजेक्शंस का बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। आज भी बेटा जब किसी इंसान को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है बेटा, तो फर्स्ट बेटा इंसान की बॉडी टेस्ट की जाती है बेटा कि कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट या एलर्जीज तो नहीं है। ये भी इसके साथ बेटा चीज जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वेरियस एंटीबायोटिक्स बेटा मेडिसिन हमारे पास हैं डिपेंडिंग अपॉन
प्रॉब्लम क्या है, डिजीज क्या है, उसको कैसे ट्रीट करना है बेटा। बेटा देन वी हैव नेक्स्ट एज पेप्टिक अल्सर्स। ये क्या होते हैं बेटा, ये पेनफुल ब्लीडिंग्स होती हैं इन द एरियाज ऑफ द स्टमक। ठीक है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करता है या ड्यू टू एनी सम डिजीजेस बेटा, तो बेटा क्या होता है कि एसिड की वजह से हमारा स्टमक की इनर लाइनिंग जो है बेटा, अगर आप यहाँ पे देखें तो बेटा वो ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है या परफोरेशन होनी शुरू हो जाती है, और ये भी एक तरह की बेटा एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है बेटा। और इसको ट्रीट करने के लिए बेटा रॉबिन वैरन और मार्शल बेटा, इन दोनों को इन्होंने बेटा मेडिसिन जो बनाई थी बेटा, वो थी हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ठीक है, तो बेटा इसको उन्होंने बेटा अचीवमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज जो था वो 2005 में मिला था बेटा। तो इसको इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बेटा उन्होंने बेटा काफी रिसर्च जो है बेटा वो करी थी बेटा। राइट, देन हम बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल्स एंड प्रिवेंशन की। कहते हैं 3 लिमिटेशंस हम फेस करते हैं जब हम बेटा ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी इंफेक्शियस डिजीज का। सबसे पहला तो क्या होता है बेटा, अगर कोई इंसान बेटा ऐसी डिजीज से बेटा गो थ्रू करता है तो उसकी बॉडी फंक्शंस जो है बेटा वो डैमेज हो जाते हैं, और हो सकता है कि शायद वो हमेशा के लिए रिकवर ना भी हो। कभी कभार ये भी होता है कि ट्रीटमेंट जो होता है वो ज्यादा टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से इंसान की डिजीज जो है बेटा वो इतनी हायर हो जाती है कि वो बेड रिडन भी हो सकता है। एंड और अगर बेड रिडन नहीं हो रहा तो समटाइम इवन ही कैन गिव अ प्रॉपर, ही और शी कैन बी गिवन फॉर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। कभी कभार ये भी होता है कि इंसान सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज एज वेल। तो जैसे बेटा अभी हो रहा है, क्योंकि अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो बेटा हो सकता है कि इंसान को तो हो ही रही है, लेकिन वो दूसरों में डिजीज फैलाने का एक सोर्स जो है वो भी बन सकता है। कहता है इट इज बिकॉज इन सच रीजंस की वजह से प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन दी क्योर। तो बेटा मेडिकल साइंस के अंदर ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा बेटर होती है कि किसी को क्योर करने से अच्छा है कि बेटा अपने आप को बचा लो। तभी तो बेटा हम कहते हैं, अब ठीक है लोगों का मानना है कि भाई ओमिक्रॉन इतना स्ट्रॉन्ग वायरस नहीं है या कोरोना वायरस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बेटा अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी भी इंसान को हो जाए तो वो अपने आप को ट्रीट कर लेगा। भाई इससे अच्छा है कि आप अपने आप को बचाओ। आप क्यों अपने आप को होने देते हो, आप अपने आप को एक्सपोज क्यों कर रहे हो ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो आए आए ही ना। आप ऐसा बिहेव करो ना, आप ऐसी सिचुएशन बनाओ कि आपको ये डिजीज ही ना हो ना। तो अगर किसी इंसान को डिजीज ही नहीं होगी तो वो फैलेगी भी नहीं, सिंपल सी बात है। इसलिए बेटा हम मेडिकल लाइन में हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बेटा अपने आप को डिजीज होने से प्रिवेंट करो, तो बेटा क्योर करने की तो नौबत ही नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फिर जनरल वेज क्या क्या है बेटा अपने आप को प्रिवेंट करने के फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीजेस। बेटा जनरल वे क्या है बेटा, सबसे पहले होता है मोस्टली प्रिवेंट अपने आप का एक्सपोजर। इसीलिए पब्लिक हाइजीन जो होता है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों कह रहे हैं बेटा, मास्क पहनो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को प्रिवेंट करो। सोशल डिस्टेंसिंग रखो, अपने आप को प्रिवेंट करो। बेटा प्रिवेंशन ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा बेटर माना जाता है क्योर करने से। हम ये नहीं कह रहे कि बेटा मेडिसिन नहीं है कोरोना को या ओमिक्रॉन को ठीक करने के लिए मेडिसिन बिल्कुल है बेटा, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आने देते हो। तो बेटा एयरबॉर्न डिजीजेस से अगर किसी इंसान ने अपने आप को बचाना हो तो बेटा अवॉइड ओवर क्राउडेड प्लेसेस। जैसे बेटा अननेसेसरीली मार्केट्स में मत जाओ। बेटा अब क्राउडेड प्लेसेस कौन कौन से होते हैं बेटा, मार्केट्स होती हैं बेटा। क्राउडेड प्लेसेस कौन कौन से होते हैं बेटा, स्कूल इज अ क्राउडेड प्लेसेस। इसलिए बेटा अभी तक 2 ईयर से बेटा स्कूल्स को ओपन ही नहीं किया गया। ठीक है, तो बेटा ऐसी कौन सी जरूरी है, रेलवे स्टेशन बेटा दे आर क्राउडेड प्लेसेस, तो इंसान को ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए।
तो एयरबॉर्न डिजीजेस के फैलने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। देन बेटा वाटर बोर्न डिजीजेस से अगर आपने अपने आप को बचाना हो बेटा, तो यूज या सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आप अपना घर का पानी कैरी करो। आप बाहर जाते हो तो बाहर से पानी क्यों यूज करते हो? आपने अपने घर में पानी जो है बेटा उसी को बॉटल में कैरी करो, वो सबसे ज्यादा सेफ है बेटा, उससे बढ़िया सेफ चीज तो कोई है ही नहीं। ठीक है। देन बेटा वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से अगर आपने अपने आप को बचाना है बेटा, तो क्लीन एनवायरनमेंट रखो और अपने घर के आगे पीछे मॉस्किटोज को ब्रीड ही मत करने दो, है ना। तो जैसे बेटा लोग अपने घरों के आगे पीछे बेटा एंटी मलेरियल स्प्रेज कर देते हैं बेटा, आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर हम कुछ स्प्रेज भी रखते हैं बेटा, है ना। तो बेटा वो क्या करते हैं, वो मॉस्किटोज को किल कर देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। देन बेटा सम स्पेसिफिक वेज हम कैसे प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस को बेटा, जैसे चिल्ड्रन एस्केप इन्फेक्शन ऑफ कफ एंड कोल्ड। आप जैसे बताया ना बेटा, क्यों ये कोरोना वायरस की जो बेटा वैक्सीनेशन है वो बच्चों में सबसे लास्ट में क्यों दे रहे हैं बेटा, क्योंकि जो 14 इयर्स तक के बेटा जो बच्चे होते हैं इनके अंदर बेटा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और बेटा आपने देखा होगा कि टिल एज ऑफ 5 इयर्स किसी भी बच्चे को ऑलमोस्ट सारी वैक्सीनेशंस जो हैं बेटा वो लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बच्चे का इम्यून सिस्टम इज वेरी पावरफुल, वेरी फ्रेश। इसलिए बेटा बच्चे जो होते हैं वो कोल्ड एंड कफ से बच जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो इन माइक्रोब्स को बेटा बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट करता है। ठीक है, कहते हैं द बॉडी की पावर रेजिस्ट करना एंड ओवरकम किसी भी इंफेक्शन को, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो बेटा इम्यूनिटी एक तरह से हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखो बेटा ये भगवान का बनाया, कुदरत का बनाया डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। अब तो बेटा वैसे ही 2 सालों में ये वर्ड जो है, ठीक है, काफी ज्यादा नॉर्मल हो गया है क्योंकि दुनिया ने इसको यूज किया है। ठीक है, बट इम्यूनिटी बेटा स्ट्रांग रखनी किसी भी इंसान को अपने बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। कहते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देयरफॉर कुछ पर्सन जो होते हैं बेटा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्फेक्शंस के एज कंपेयर टू अदर्स। अब आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर ही, ठीक है, कुछ पर्सन को बेटा इतना प्रॉब्लम आई नहीं होगी जब उनको बेटा कोई वायरल होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादा लंबे समय के लिए बीमार रहते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो कम समय के लिए बीमार रहते हैं। अब बेटा दोनों को एक जैसा इन्फेक्शन हुआ है ना। अब आप देखो ना कितनी बड़ी पॉपुलेशन को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ, बट मेजॉरिटी भगवान की दया से बच गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर था। और कुछ बेचारे बेटा जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था या ऑलरेडी डिजीज्ड थे या जिनको पूरी तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज ढंग से नहीं मिली, वो बेचारे अपने आप को कोरोना वायरस से नहीं बचा पाए। तो अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जहां पे इम्यूनिटी इज क्रिएटेड बाय अ पर्सन हैविंग अ डिजीज रिकवरिंग फ्रॉम इट, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स गिव अ बॉडी लास्टिंग इम्यूनिटी। अब देखो ना बेटा किसी भी इंसान को चिकन पॉक्स लाइफ में एक बार जरूर होगा और वन टाइम ही होता है। हार्डली रेयरली कोई ऐसा बच्चा होगा या ऐसा इंसान होगा बेटा जिसको शायद 2 बार हो गया हो। बट एक बार जब किसी बॉडी को या किसी इंसान को बेटा चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होता है या मीजल्स होते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी इस डिजीज से बेटा इतनी स्ट्रांगली इम्यून हो जाती है कि उसको लाइफ में कभी भी दोबारा नहीं होता। इट मीन्स वंस we have these diseases we would not have it again। इसीलिए बेटा कभी कभार क्या होता है, an artificial immunity can be provided to children by injecting specific vaccinations in the body for protection against the diseases। और इस बेसिस को बेटा क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। जैसे बेटा
पोलियो ड्रॉप्स, पल्स पोलियो। बेटा पोलियो भी बहुत खतरनाक वायरल डिजीज थी बेटा। अ पर्सन में लूज यू नो हिज स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स, तो बेटा वो चल नहीं सकता था। तो बेटा एक तरह का ये पैरालिसिस था। लेकिन बेटा बचाने के लिए अब क्या हो गया बेटा, लोगों ने, डॉक्टर्स ने बेटा पोलियो की वैक्सीनेशन बना ली। वैक्सीनेशन में बेटा क्या होता है, उसी वायरस का 90 to 95% डेड वायरस बेटा बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। 90 to 95% वही वायरस डेड फॉर्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको बेटा आराम से किल कर देता है। इम्यून सिस्टम बेटा उसकी एक रिकॉर्डिंग बेटा ब्रेन में डाल देता है और कह देता है कि अगर अगली बार ये वायरस दोबारा आए तो बेटा जी जान से इसको खत्म कर देना। इस बार इसने तंग किया है लेकिन अगली बार इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो इम्यूनिटी बेटा हमारी क्या करती है, वो उस डिजीज को किल करने के बाद उसकी एक रिकॉर्डिंग जो है वो ब्रेन को भेज देती है, और ब्रेन उसको स्टोर कर देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम ये वायरस घुसे तो बेटा इसको वहीं पे पकड़ लेना और इसको किल कर देना। तो ये फायदा होता है बेटा वैक्सीनेशन का। तो जो जो वैक्सीनेशंस हमको लग रही हैं अलग अलग बेटा, इसके अंदर भी वही कोरोना वायरस है बेटा, लेकिन ऑलमोस्ट वो डेड वर्जन है। तो इसलिए जब वो होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको बेटा किल करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंसान को फीवर या पेन होता है और उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से रिकवर हो जाता है। ये डिपेंड करता है। अब अगर हम वैक्सीनेशंस को भी कंपेयर करें तो बेटा हम जानते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसकी एफिकेसी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट यस, टाइम ऐसा है तो हमको बेटा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज जो वैक्सीनेशंस बेटा पहले की आपने ली हैं, पोलियो ड्रॉप्स, डीपीटी, है ना, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन, बेटा टेटनस की वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशंस तो बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बड़ी जबरदस्त वैक्सीनेशंस है। ठीक है, वो प्रॉपर लाइक सर्टिफाइड वैक्सीनेशंस है एज कंपेयर टू कोरोना वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर कभी कोई वैक्सीनेशन लग जाती है, कभी कोई वैक्सीनेशन ओरल, है ना, ड्रॉप्स की फॉर्म के अंदर दे देते हैं बेटा। अगर आपने अभी किसी ने वैक्सीनेशन लगा ली है बेटा कोरोना की तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा। लेकिन बेटा पोलियो ड्रॉप्स होती हैं वो तो सिंपली 2-3 ड्रॉप्स होती हैं, आप अपने माउथ के थ्रू बेटा ले सकते हैं बेटा, वो पिलाई जाती हैं। तो बेटा ये अलग अलग लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशंस हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहली वैक्सीनेशन बच्चों को जो लगती है वो होती है डीपीटी की वैक्सीनेशन। ये प्रोटेक्ट करती है डायप्थीरिया, वूपिंग कफ, है ना, जिसको हम पर्टूसिस कहते हैं, और टेटनस। तो 3 डिजीजेस से बेटा एक ही वैक्सीनेशन हमें बचा देती है बेटा, ये होती है बेटा टी डैप। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा, अलग अलग कंपनीज उस हिसाब से बेटा बनाती हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। देन दूसरी वैक्सीनेशन जो आती है बेटा वो है बीसीजी वैक्सीनेशन, इसे कहते हैं बैसाइल कैलमेट ग्वेरिन। ये नेम है बेटा 2 फ्रेंच साइंटिस्ट के, है ना, बेसाइल कैलमेट एंड ग्वेरिन। वैक्सीनेशन जो बचाती है किसी भी इंसान को ट्यूबरकुलोसिस से बेटा। ठीक है, ये होती है बीसीजी की वैक्सीनेशन। देन बेटा पोलियो, ओपीवी, इसे कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। तो बेटा ये ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म के अंदर पिलाई जाती है इंसान को, बच्चों को इनफैक्ट। ठीक है, तो ये है बेटा, अब यहाँ पे अलग अलग कंपनी के हिसाब से बेटा वैक्सीनेशन होती है। देन बेटा नेक्स्ट वैक्सीनेशन है टाइफाइड वैक्सीनेशन। ठीक है, वो ये हो गई बेटा टाइफाइड वैक्सीनेशन। ठीक है, ये भी इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर बेटा दी जाती है। देन वी हैव बेटा मीजल्स की वैक्सीनेशन। ठीक है, तो मीजल मम्स, ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन आती है। टीटी वैक्सीनेशन इसे कहते हैं टेटनस टॉक्साइड। ठीक है, ये टेटनस को फाइट करती है, इन्फेक्शन को फाइट करती है बेटा। ठीक है, देन वी हैव हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। बेटा ये किससे बचाती है बेटा, जॉन्डिस से बचाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी अलग अलग वैक्सीनेशंस आ जाती हैं बेटा। और लास्ट जो लेटेस्ट आजकल चल रही है वो है कोविड-19 वैक्सीनेशन,
जिसके बारे में तो आपने पढ़ा ही है ना। ऑब्वियसली बात है, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट दिस इज नॉट अ वैक्सीनेशन, इट इज जस्ट अ जोक। ठीक है, ये सब चीजें जो है बेटा, ये इम्यून सिस्टम जरूर बढ़ाती होगी बेटा, पर ही इज नॉट द राइट पर्सन हु हैज मेड अ वैक्सीनेशन फॉर कोरोना। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है बेटा। तो दिस इज कोवैक्सीन, ठीक है, जो एक्चुअली में एज अ वैक्सीनेशन मानी जाती है, या कोविशील्ड बेटा एज अ वैक्सीनेशन जो है वो मानी जाती है कोरोना वायरस के लिए सर्टिफाइड। बाकी अलग अलग कंट्रीज की बेटा अलग अलग वैक्सीनेशन है। तो बेटा ये वैक्सीनेशन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू बेटा बच्चों को इम्यूनाइजेशन के दौरान बेटा दी जाती है, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रिवेंट करती है बेटा, है ना। तो आपने देखा होगा कि कितना पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बेटा कोविड के लिए चला, तो बाकी के लिए भी चलता है बेटा। तो वेक्टर क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स जो कैरी करते हैं जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अदर पर्सन, और दे एक्ट करते हैं बेटा इंटरमीडिएट। तो वेक्टर्स कैन बी इंसेक्ट, इट कैन बी एनिमल्स, बेटा ये कुछ भी हो सकते हैं। देन बेटा वैक्सीन क्या होता है? बेटा ये सस्पेंशन होता है एक डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का, इन विच इज मॉडिफाइड बाय किलिंग, सो दैट सस्पेंशन जो है विल नॉट कॉज द डिजीज, बट वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कर देता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज। तो जो वैक्सीन है बेटा वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक सस्पेंशन होता है, जिसको हम इतना ज्यादा मॉडिफाई कर देते हैं किल करके कि बेटा वो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को तैयार कर देता है फाइट के लिए। ठीक है बेटा, फिर आता है बेटा वैक्सीनेशन। ये क्या होता है बेटा? ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी वैक्सीन का बॉडी के अंदर जाना इन अ हेल्दी पर्सन, ताकि उस इंसान की इम्यूनिटी हम डेवलप कर सके उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो वैक्सीन मेडिसिन है, वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वैक्सीन को एक हेल्दी इंसान की बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि वो उस हेल्दी इंसान के इम्यून सिस्टम को जगाकर डिजीज का हल्का सा वर्जन कॉज करके इम्यून सिस्टम उसको किल कर दे, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो लग जाती है बेटा। और ऐसे ही हम इम्यूनाइजेशन करते हैं बेटा, ये होता है प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी इन एन इंडिविजुअल बाय आर्टिफिशियल मींस। हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का है, लेकिन बेटा बहुत सारे लोगों को जिनको बेटा कोविड-19 नहीं हुआ, उनकी बॉडी के अंदर बेटा कोविड-19 के वायरस के लिए इम्यून सिस्टम को तैयार करने के लिए बेटा जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो हमने जैसे किसी इंसान ने वैक्सीनेशन लगाई, तो बेटा वो इसलिए लगाई ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस डिजीज के लिए तैयार हो जाए बाय आर्टिफिशियल मींस। किसी इंसान को बेटा नेचुरली कोरोना वायरस हुआ और उसकी बॉडी ने नेचुरली अपने आप को हील कर दिया, तो वो नेचुरल वे से बेटा इम्यूनाइजेशन हो गया। लेकिन जिस इंसान को कोरोना वायरस नहीं हुआ और वो बेटा वैक्सीनेशन यूज कर रहा है, इसका मतलब है वो अपने इम्यून सिस्टम को आर्टिफिशियल मीन से तैयार कर रहा है, ताकि वो बेटा एक डिजीज से अपने आप को रिकवर फुली कर सके। तो बेटा यहां पर हमने ये सारी टर्म्स और बेटा तरीके पढ़े कि कैसे कोई डिजीज कॉज होती है, कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर कोई इंसान प्रिवेंट नहीं करता और वो इन्फेक्शन उसके अंदर आ जाता है तो उसके लिए कौन सी वो मेडिसिन ले, ठीक है, कौन सी वैक्सीनेशंस ले। तो ये सारी चीजें बेटा हमें डिटेल में बताती हैं कि हाउ वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एनी इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज या माइक्रोब्स। तो बेटा आज के हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, और आगे का जो टॉपिक है बेटा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।